एक बिजनेसमैन जिसने ज़िंदगी के कई थपेड़े खाए, कई अनुभव प्राप्त किए, कई जगह पे भटके और फिर भटकने के बाद जैसे हर पंछी जिसके पास खुला आसमान होता है और वो आसमान में कहीं भी उड़ के जा सकता है, लेकिन शाम ढलते वो घर लौट के चला आता है, वैसे ही हमारे साथ जो आज शख्स मौजूद हैं वो अंत में एक जगह पे ठहराव उन्होंने लिया और अब अपने जीवन की एक दूसरी पारी वो शुरू कर रहे हैं, एक किताब के रूप में अपने जज्बातों को शब्दों में ढालने के रूप में। मैं बात कर रहा हूँ इंद्रजीत सिंह जी की, जो आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी धन्यवाद। तो वीर जी मुझे ये बताइए कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि अब मुझे जो है लिखना है? जैसे कि आपने बताया कि आपके दोस्तों ने बताया कि आपको जो है आप अच्छा लिखते थे और उन लोगों ने अप्रिशिएट किया, वो जानते थे स्कूल या कॉलेज के टाइम समय से। लेकिन अब ये जो दौर आया कि आप बिज़नेस से हटे, फिर फैमिली के कुछ इश्यूज़ रहे, फिर कुछ निजी जीवन की जो भी समस्याएं रही, आप उससे उभरे और फिर उभरने के बाद अब आप अपने उस पूरे जज्बातों को शब्दों में कहीं ना कहीं बयां कर रहे हैं। क्या इसके पीछे का मेन जो एक थॉट है और कहाँ से लिखने की प्रेरणा आप जनरेट कर रहे हैं, कहाँ से लिखने की प्रेरणा हासिल कर रहे हैं? अच्छे लोगों के साथ बैठने उठने से थोड़ा सा मनोबल तो बढ़ता है। फिर मैंने ये भी देखा कि लोगों ने अपनी उम्र एक जगह ही बैठ के निकाल दी है। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं अपने जन्म स्थान से माइग्रेट अपनी 10 साल की उम्र में हुआ पिताजी के व्यापार की वजह से, और उसके बाद फिर मेरे पैर में चक्री बंधी ही रही। मैं कई किस्म के मैंने पापड़ बेले। व्यापार करना मतलब पापड़ बेलना ही होता है, और अनुभव मिले। आखिरी में मैं फिर सिर्फ ट्रांसपोर्ट बिजनेस में ही आ गया, लेकिन ट्रांसपोर्ट बिजनेस भी वो वाला नहीं कि जिसको ब्रोकेज कहते हैं। मैं कॉन्ट्रैक्टर था, डाबर कंपनी जैसी बड़ी कंपनी का कॉन्ट्रैक्टर था। फिर वहाँ पर मेरी पत्नी का एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई और मैं इंदौर अपने छोटे भाई के पास आ गया। और फिर मैंने ये देखा कि मेरे पास अनुभव तो है, जगह जगह मैं रहा, देश देशांतर घूमा। फिर मैंने विचार किया अपने अनुभवों को। विभिन्न विषय हैं। मैं अपने समय में अच्छा शिकारी भी था। जब मैं 26 साल की उम्र में था तो मैं जिम कॉर्बेट को भी बहुत पढ़ता था। शौक था पढ़ने का, लगन थी। जितना समय मिलता था मैं पढ़ने की कोशिश करता था। फिर हिम्मत आई, अतुल जी से मुलाकात हुई। फिर मैंने अभी 15 दिन पहले ये नया कदम उठाया है। अब चंदेल जी ने प्रश्न किया है क्या किताब? मैंने कहा किताब मेरी मंजिल नहीं है, मेरी मंजिल है चाहने वाले। अभी तो सिर्फ मेरे जो पुराने दोस्त हैं, जो मुझे जानते हैं, मेरे स्वभाव को जानते हैं, उन्होंने मुझे प्रेरणा दी है कि आप लिखो, आप सक्सेस होंगे। पहला कदम उठा लिया है। मंजिल मिलेगी या ना मिलेगी इसकी मुझे चिंता नहीं है। मैं तो मुसाफिर हूँ जिसने रुकना ना जाना, है ना सीखा जिसने मुश्किलों में सर झुकाना। मुझे मंजिल मिलेगी इसकी ना मुझे चिंता, क्योंकि मंजिल है डगर पर सिर्फ चलने का बहाना। बहुत बढ़िया। तो वीर जी आप अपनी इस किताब के ज़रिए या अपने जज्बातों के ज़रिए क्या आप, अगर हम समाज की बात करें, क्या एक संदेश आप पहुंचाना चाहते हैं और किस तरीके की बातें उसके अंदर हमें देखने और पढ़ने को मिलेंगी? मेरी इस कहानी में समाज के लिए भी संदेश है, मनोरंजन भी है। पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, कमज़ोर, असहाय, मज़दूर, उसके शोषण पे भी मैं आगे लिखूंगा। विषय सिर्फ मेरा एक नहीं है, क्योंकि कई जगह भटका, कई लोगों से मिला हूँ, कई प्रकार के अनुभव हैं। तो मैं ऐसा कोई एक ही विषय लेके नहीं चलूँगा। बस जैसे जैसे मेरे ख्याल आते जाएंगे। कोई मैं जब सुबह बैठता हूँ लिखना शुरू करता हूँ, कोई प्री प्लान नहीं होता मेरे पास कि मुझको आज यही लिखना है। वो जो मन में विचार आ गया बस लिख दिया। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं वीर जी, और हम उम्मीद करते हैं कि ये किताब आपकी अपनों के साथ साथ जो भी पाठक हैं उन सबको पसंद आएगी और जल्दी हमारे सामने वो किताब मौजूद होगी।